ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पापा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे गहराई से समझे और आत्मसात करे और आत्मसात सदैव रहे, यही भाव से आज के सत्संग में हम भाग लेते हैं। सत्संग बहुत ही पुण्य का उदय होने पर प्राप्त होता है, इसलिए सत्संग को और सत्संग में कहे हुए ज्ञानी के वचनों को खूब ही प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक उन्हें सुने और उसके ऊपर में उनकी कही हुई जो भी तत्व की बात है, वो तत्व की बात को हम ग्रहण करें, जिससे हमारा आत्म कल्याण हो और हमारे द्वारा जो जो हमारे संपर्क में आए उनका भी आत्म कल्याण हो। ओके, सो हम समापना कर रहे हैं। समापना का लास्ट टाइम फर्स्ट पार्ट हमने लिया था, आज है पार्ट 2। मैं जो भी है उसको शेयर करता हूँ और ये जो ट्रांसलेशन ज्योतिष भाई ने दिया है वो ट्रांसलेशन का मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट भी किया है, थोड़ा लेट पोस्ट किया है, यानी अभी ही पोस्ट किया है। तो आप फ्यूचर में जैसे जैसे ये अवेलेबल होता जाएगा उसको आप प्रिंट करके, जेरोक्स या सॉरी प्रिंट निकाल के उसको आपके रेफरेंस के लिए और सत्संग के लिए रख सकते हैं। तो यहां से हम शुरू करते हैं। तो सतीश जी, आपको दिखाई दे रहा है तो यहां से शुरू करिए। सतीश जी, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आपको? हेलो। हेलो, बाकी सुनाई दे रहा है सर? अच्छा, सुनाई दे रहा जी जी। है। एक मिनट, हमने लास्ट टाइम कितना किया था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन यहां से शुरू करना है ऐसा मुझे लगता है। 49 एक ऐसा हुआ था। अभी आज 49-2 करना है। आज कौन सा 40? 49-2। हाँ बस 49.2 करना है। हाँ बरोबर है, वहीं पर वही है। हाँ वही। वही है। तो मैं पढ़ता हूँ सर। हाँ पढ़िए जी। अनादि काल से इच्छा करके प्राप्त किए हुए पदगुल पदार्थ, यह है पुद्गल, ऐसा जो देह मिला है। ऐसा देह का भाव कितने ही भवों तक देवलोक, कर्म नरक लोक में तथा तीर्थ 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 तिर्यन। तीर्थ के अंदर सतसत हुआ हो कि इस सर मजा नहीं आ रहा पढ़ के। इस प्रकार का मनुष्य तब वो गायब हो गया सर। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। जी सर। अनादि काल से आप सुनिए और फिर आप खुद पहले ट्रांसलेट करिए या आपका पॉइंट्स एक्सप्रेस करिए। आप जी सुनिए। सर। अनादिकाल से इच्छा करके प्राप्त किए हुए पुद्गल पदार्थ, यह पुद्गल ऐसा जो देह मिला है। ऐसा देह का भाव कितने ही भवों तक देवलोक में, नरक लोक में तथा तिर्यंश के अंदर सतत हुआ हो कि इस प्रकार का मनुष्यत्व मुझे प्राप्त हो। तो मनुष्यत्व प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य भव के अंदर जन्म से अब तक क्षण क्षण
अनेक अलग अलग भाव पर पदार्थ को प्राप्त करने के लिए हम करते रहे हैं, और एक भव के अंदर लाखों भाव हम इकट्ठा कर लेते हैं। जो जो भाव किए हैं वे भाव पूरा करने के लिए ऐसा पुद्गल का देह धारण करना पड़ता है। देह धारण कर उस देह के संबंध में जो संयोग है उनके अनुरूप होकर वहां भोग भोगने पड़ते हैं। सतत इच्छा इच्छा और इच्छा ही की है। एक छोटी इच्छा पूरी करने के लिए एक एक भाव लेने पड़ते हैं। ऐसी जो बात है भगवान, वह मैं भूल गया हूं कि हर सेकंड भाव करके ये भोगू ऐसा करके और जन्म बढ़ाए हैं, अर्थात कि मरण भी साथ में रखे हैं। ठीक है सतीश जी? जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। सर ये बिल्कुल सही है। उन्होंने बोला कि अनंत काल से मैं केवल संसार की ही इच्छा करता रहा हूँ, और उस इच्छा इच्छा संसार के ही भाव आए हैं, क्योंकि जो नजरों से देखा पढ़ा लिखा वही सामने जो है संसार में उसी के भाव किए, और यही भाव किया कि कोई अच्छा मुझे युग मिले, अच्छा युग मिले। परंतु हर भाव के साथ कर्म बंधन है। चाहे वो अच्छे भाव हो तो अच्छे कर्म बंधन है, और अगर गलत भाव है तो गलत गलत कर्म बंधन है। कर्म बंधन है क्योंकि संसार के हमेशा पर के ऊपर देखा और पर ही विचार करते रहे, तो ये कर्म बंधन कंटिन्यूसली चलते रहे, और उन कर्मों की क्षय करने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ा। जैसे कर्म किए वैसा ही जन्म मिला, और मैं प्रभु भूल गया, और इसी चक्कर में मैं जन्म मरण के चक्कर में लाखों वर्षों से ही घूम रहा हूँ। सतह इच्छा कर है कि एक छोटी इच्छा पूरी करने के लिए, और एक एक इच्छा पूरी करने के लिए एक एक जन्म लेना पड़ा। इसलिए पता नहीं सैकड़ों साल से ही मैं जन्म मरण के 84 लाख जीव जंतुओं के चक्कर में ही हूँ, और मुझे दूसरा विचार आया ही नहीं। ऐसी जो बात है भगवान, वह भी मूल भूल गया हूँ। सेकंड भाव करके भगवान है, मैं भूल गया कि हर सेकंड। हाँ, वो कहता है, वो जीव कहता है सब कि मैं बिल्कुल भूल गया कि जो भाव किया वो केवल कर्म, संसार का जो भाव किया, पर भाव किया, वो केवल कर्म बंधन ही है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सुख मिला दुख मिला जैसे जैसे हम कर्म किए, परंतु फॉर अ शॉर्ट टाइम, जितने जितने टाइम के लिए वो कर्म किए उतना मुझे भोगना पड़ा। मैं भूल ही गया कि स्वयं में ही मुझे ध्यान करना है। इसमें तो सर यही लिखा है कि अनादि काल से मैं एक एक क्षण भाव करता रहा, और भाव करने से ही कर्म बंधन होते हैं, और आज तक संसार के ही भाव किए हैं। स्वयं का भाव तो किया ही नहीं कभी, क्योंकि मालूम ही नहीं, सत्संग मिला ही नहीं, सदगुरु प्राप्त हुआ ही नहीं। तो एक ही रास्ता चलता रहा, और जन्म मरण में मैं खूब दुख और सुख का महसूस करता रहा। जैसे ओके। समझाऊं सर? ओके। यहाँ पूज्य पप्पा जी कहते हैं, अभी जो हमारा पद चालू है वह है क्षमापना का पहला लाइन, पहला वचन। हे भगवान, मैं बहुत भूल गया। ओके, उसके ऊपर पूज्य पापा जी ये विवेचन कर रहे हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि मैं क्या भूल गया, मैं अपने आप को भूल गया, और परम कृपाणु देव ने वचन यूज किया है, हे भगवान मैं बहुत भूल गया। थोड़ा नहीं, अपने आप को ही भूल गया, अपने स्वरूप को ही भूल गया, मेरा लक्ष्य क्या है वह भूल गया। मतलब बेसिकली पूरा उल्टा डायरेक्शन में ही हमारी जीवन की गति चल रही है। मुझे आत्मा प्राप्त करना है और मैं संसार के पीछे लगा हूं। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि अनादिकाल से इच्छा, इच्छा एक ऐसी चीज है जो अनंत अनंत भव हमारे कराती है। हर समय हम कुछ न कुछ इच्छा करते ही रहते हैं।
और ज्यादातर किसकी इच्छा होती है? तो संसार के पुद्गल पदार्थों की, पुद्गल यानी कि जड़ पदार्थों की इच्छा होती है। चाहे वो शरीर हो, धन हो, घर हो, गाड़ी हो, परिवार हो, ये सब के सब जड़ है। तो यहाँ कहते हैं कि अनादि काल से पुद्गल, पुद्गल यानी कि जड़ पदार्थ की हमने इच्छा की है। देखो, इस ब्रह्मांड में दो तरीके के पदार्थ है, एक है जड़, दूसरा है चेतन। चेतन आत्मा है। जड़ पदार्थ की भी वैरायटी है, जैसे आकाश। और जड़ और चेतन में डिफरेंस क्या है? तो चेतन में ज्ञान करने की शक्ति है, जड़ के अंदर में ज्ञान करने की शक्ति नहीं है। जैसे ये घड़ी है, ये घड़ी टाइम दिखाती है, बट उसमें खुद ज्ञान नहीं है। कोई भी जड़ पदार्थ ले ले, उसमें ज्ञान की शक्ति नहीं होती है। तो आकाश, वो भी जड़ है, उसमें भी ज्ञान नहीं है। लेकिन जो पुद्गल, पुद्गल यानी कि फिजिकल मैटर, जो फिजिकल मैटर है, जिसको हम जड़ कहते हैं, इसको स्पेसिफिक वर्ड शास्त्र में है पुद्गल जड़, पुद्गल जड़। ओके, सो ऑल द फिजिकल मैटर जो हम पूरे ब्रह्मांड में देखते हैं, दे आर ऑल पुद्गल जड़। और पुद्गल की इच्छा करने से हमने क्या इच्छा की है? पुद्गल यानी कि जड़ की इच्छा हर समय की है। तो जड़ इच्छा करने से हमें पुद्गल ऐसा देह मिला है। ये जो शरीर मिला है, ये पता है किसके लिए मिला है? ये हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म को भुगतने के लिए मिला है। क्योंकि सुख भुगतने के लिए भी शरीर चाहिए, दुख भुगतने के लिए भी शरीर चाहिए। तो जो भी हमने कर्म किए हैं, उसको भुगतने के लिए ये पुद्गल यानी जड़ शरीर हमें मिला है। और हम ऐसे भाव हर एक योनि में करते आए हैं। मनुष्य योनि में तो हमेशा भाव करते ही हैं। तिर्यंच, तिर्यंच यानी कि जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े यानी मनुष्य को छोड़ के आपको इस पृथ्वी पर जो भी दिखाई देते हैं, जितने भी जीव दिखाई देते हैं मनुष्य को छोड़कर, वो सब के सब तिर्यंच कहे जाते हैं। तिर्यंच, ये सब शास्त्र के वर्ड है। और फिर है देवलोक और नरकलोक। वहां पर भी अलग अलग तरीके के शरीर होते हैं, और वो शरीर के अंदर भी हम इच्छा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य में ही इच्छा होती है, तिर्यंच भी इच्छा करता है। तिर्यंच को खाने की या फिर मैथुन की बहुत कामना रहती है। तो इस तरह से वो भी इच्छा करते हैं। देवलोक वाले भी इच्छा करते हैं, नरक वाले भी इच्छा करते हैं। तो हर कोई इच्छा में डूबा हुआ है। और इच्छा, हमें पता हो या ना पता हो, लेकिन अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली मनुष्य भव प्राप्त हो उसकी इच्छा हो जाती है। और वो इच्छा में मनुष्य भव भी प्राप्त हो जाता है। और मनुष्य भव जो आपको और मुझे मिला है, वो बहुत पुण्य के कारण मिलता है। ये तो आपने सुना होगा कि बहुत पुण्य जब भी हमारा इकट्ठा हो जाता है, तभी जाके मनुष्य का भव मिलता है। और अभी मनुष्य भव मिल गया, जो आपको और मुझे मिला है। इस मनुष्य भव में हम क्या करते हैं? इस मनुष्य भव में आकर भी हम इच्छा ही करते हैं। यानी कि तिर्यंच में, देवलोक में, नरक में जो इच्छाएं की कि मनुष्य भव मिले, अभी मनुष्य भव मिला, तो मनुष्य में और कुछ इच्छाएं होती है। क्या इच्छा होती है आपको सब पता है। सब मनुष्य को क्या इच्छा होती है? वही धन दौलत, घर, कुटुंब, शानो शौकत, प्रेस्टीज, नामना, कामना, ये सब। तो हर एक समय हम इच्छा करते रहते हैं। कृपाणु देव का कहना है, हे जीव क्या इच्छत हवे, इच्छा दुख मूड। इच्छा है वही सब दुख का कारण है। आप कोई चीज की इच्छा ही मत करो, फिर आपको वो मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, क्योंकि आपने इच्छा ही नहीं की। और इच्छा से
बोलने के लिए नहीं, अंदर से। ऐसी कोई भाव ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं। मान लो, ऐसा एग्जाम्पल देता हूं कि अभी हम बड़े हो गए हैं, तो हमें टॉयज की, खिलौने की कोई इच्छा है क्या? किसी को भी, जो भी एक एडल्ट हो गया है, उसको टॉयज की क्या इच्छा होगी? टॉयज की कोई इच्छा नहीं है। आपको टॉय मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी आप क्या रोने वाले हो? लेकिन अगर आप बच्चे रहोगे तो टॉय मिला तो बहुत खुश हो जाओगे, और टॉय नहीं मिला वो तो आप रोने लगोगे। अभी हम बड़े हो गए हैं तो हमारे अलग टॉयज हो गए। हमें गैजेट्स चाहिए, मोबाइल फोन, गाड़ी, बंगला, ये सब भी टॉयज ही है, एक तरीके के जड़ चीजें हैं। अभी हमें उसकी इच्छा है, अगर वो मिलते हैं तो हम खुश हैं, नहीं मिलते हैं तो हम दुखी हैं। देखो, एक आदमी जो रहता है, एक झोपड़े में रहता है, वो सोचता है मुझे एक एक कमरा मिल जाए अच्छा वाला। तो झोपड़े को एक कमरे वाले की इच्छा है। एक कमरा जिसके पास है, जो चाल में रहता है, वो सोचता है कि मुझे एक छोटा सा फ्लैट ही मिल जाए, लेकिन खुद का मिल जाए, जिसमें बाथरूम टॉयलेट सब अंदर हो। मैं खुद चौल में रहा हूँ, जहाँ बाथरूम अंदर था, टॉयलेट बाहर होता था, लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। तो तभी लगता था कि यार ये तो सही नहीं है, अपना खुद का टॉयलेट खुद का हो तो कैसा अच्छा रहेगा। तो वहां पर वो काम ना की कि अपना एक फ्लैट हो जाए। अभी जिसके पास में एक बेडरूम वाला फ्लैट है, वो सोचेगा मुझे दो बेडरूम वाला मिले, दो वाला सोचेगा मुझे चार मिले, चार वाला सोचेगा मुझे बंगला मिले। यानी इच्छा की कोई सीमा ही नहीं। वो जो भी मिलेगा उससे नेक्स्ट लेवल की ही इच्छा करता रहेगा। और इसीलिए मनुष्य दुखी है। हर कोई जीव दुखी है। और दुखी क्यों है? क्योंकि सेटिस्फाइड ही नहीं। और जड़ पुद्गल पदार्थ ऐसे हैं कि जो कभी भी आपको सेटिस्फेक्शन थोड़ा समय के लिए देंगे, लेकिन पूर्ण सेटिस्फेक्शन तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सुख है वो जड़ पुद्गल पदार्थ में नहीं है, वो तो हमारे अंदर है, और हम ढूंढ रहे हैं बाहर। तो मिलने के बाद भी थोड़े समय के लिए, अगर आपके घर में मर्सिडीज गाड़ी नहीं है, आपको मर्सिडीज मिल जाए, कितने समय के लिए मर्सिडीज गाड़ी की खुशी रहेगी? कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए। उसके बाद में इट इज जस्ट अ कॉमन थिंग। आपके पास है, आप जस्ट जाते हो आते हो, फिर आप और किसी चीज की कामना करते हो। यानी कि ये जो इच्छा है, इच्छा चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, एंडलेस, जिसको तृष्णा कहते हैं। तृष्णा जो है वो आकाश से भी लंबी है। आकाश की भी कोई सीमा नहीं है, तो तृष्णा की तो भी सीमा नहीं है, उससे भी ज्यादा। तो पापा जी कहते हैं कि जन्म से अब तक हर समय अलग अलग भाव किए हैं पदार्थ को प्राप्त करने। देखो, हर समय हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस। भले हम बोले या ना बोले, बट अंदर से तो भाव चलते ही रहते हैं। और पापा जी कहते हैं एक भाव में हम लाखों भाव इकट्ठा कर लेते हैं। उनका एक वचन है कृपाणु देव का, कि क्षण क्षण भयंकर भाव मन का अहोराचिर। कि हर समय हर क्षण तू भाव करता जा रहा है, और जितने भाव करेगा उतना कर्म बांधेगा, और जितना कर्म बांधेगा उतना तुझे वो कर्म भुगतना ही पड़ेगा। तो हर समय जो तू भाव कर रहा है उससे कर्म बांध रहा है, और वो कर्म भुगतने के लिए तुझे वापस जन्म लेना पड़ेगा। और ये चक्र चालू है। और ऐसा कहा जाता है कि एक मनुष्य भव में हम हजारों भव का कर्म इकट्ठा कर लेते हैं। अभी एक मनुष्य भव में वी हैव द कैपेसिटी के हजारों भव के कर्म काट सकते हैं। एंड द अदर साइड इज के हजारों लाखों भव के कर्म हम बांध भी सकते हैं। क्योंकि मनुष्य की जो इच्छा है, देखो, एक कुत्ता बिल्ली की जो इच्छा और सामने जो मनुष्य की इच्छा, वो तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। से बताया, एक जानवर क्या है, बेसिक चीजों की उसकी भाव होगी, इच्छा होगी। बट मनुष्य की तो बेसिक रोटी कपड़ा मकान से कहीं ज्यादा इच्छा। तो ऐसी जो हम इच्छाएं करते हैं, उसके कारण बहुत सारे कर्म बांध के बहुत सारे भव बांध लेते हैं। अभी आप याद करो कि इस भव में आपने कितनी इच्छाएं की है। कि आपको याद भी होगा आपने कितनी इच्छाएं की है। आई एम श्योर लाखों करोड़ों इच्छाएं हमने
करके रखी हुई है। मतलब लाखों करोड़ों कर्म हमने बांधे हुए हैं, जो एक भव में भी पूरे नहीं होंगे। उसके लिए अनंत बार आपको भव या जन्म लेना पड़ेगा। तो जो जो भाव किए उसके लिए, भाव करने के लिए फिर से शरीर लो। और जैसे बताया, ये शरीर क्यों मिला है? कर्म भुगतने के लिए। ये याद रखना है, ये शरीर हमें मिला है कर्म भुगतने के लिए। अगर कर्म ही नहीं हो तो शरीर भी नहीं होता है। जो मोक्ष होता है, तो मोक्ष में क्या होता है कि भाई शरीर ही नहीं है। शरीर क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म ही नहीं है। अभी भुगतना कुछ बचा ही नहीं है, सब चीज जीरो हो चुकी है। तो जीरो हो गई तो शरीर की क्या जरूरत है? लेकिन हमारे पास में तो जैसे बैलेंस बैंक अकाउंट हो या नहीं हो, लेकिन कर्मों का बैलेंस तो हमारे पास में करोड़ों करोड़ों कर्मों का बैलेंस है, जो हमें भुगतना पड़ रहा है, जन्म मरण लेना पड़ रहा है। तो पापा जी कहते हैं कि ये सब कर्म जो हम भाव कर रहे हैं, जिसको हम पहले इच्छा होती है, इच्छा से भाव, भाव से कर्म बंधन और फिर भुगतना। तो ये जो भी इच्छा होती है, एक छोटी सी छोटी भी आप इच्छा कर लो ना, वो भी आपको भुगतनी पड़ेगी। इसके लिए अभी करना क्या है? क्या करना है? तो के इच्छा रहित होना है, इच्छा नहीं करनी। डू यू थिंक दैट इज पॉसिबल, इच्छा रहित? सर एक बात बताइए, जैसे घर में कोई जरूरत का सामान हो, उसके लिए भी इच्छा नहीं करनी चाहिए? उसके लिए इच्छा की जरूरत नहीं है ना। आपको चाहिए, आप जाके लेके आओ जब मार्केट से। मतलब वो बहुत मामूली चीज है। यहाँ इच्छा की क्या बात हो रही है हर्ष जी? हमारी इच्छा है वो कोई, मतलब कोई जैसे दाल चावल लेने की है, वो इच्छा नहीं होती है ना। भाई घर में दाल चावल नहीं है, आप जाके मार्केट से लेके आ जाते हैं। इच्छा क्या होती है? मेरे को गुलाब जामुन खाना है, मुझे रेस्टोरेंट में जाना है, ये करना है, वो करना है। उस अब इच्छा मैं अब मेरी यही इच्छा है कि एक बहुत बड़ा टीवी लेना है, तो वो इच्छा है। ओके, नाउ इच्छा है तो कर्म बन दिए हैं। अभी आप कहोगे कि क्या इसमें बुरा है? नहीं, बुरा अच्छा है ही नहीं। आप कर्म बांध लिया है। अभी आपको बड़ा टीवी मिल जाए तो आप खुश हो जाओगे, राइट? लेकिन बड़ा टीवी किसी कारणवश नहीं आता है तो आप क्या होंगे? अरे बड़ा टीवी नहीं आया, बड़ा टीवी नहीं आया, उसके घर में इतना बड़ा टीवी बहुत अच्छा है, मेरे घर में नहीं है। फिर क्लेश शुरू हो जाएगा। समझो फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं हो या कुछ भी कारण से झगड़े शुरू हो जाएंगे। अपने घर में तो ये नहीं है, वो नहीं है। यानी कि एक इच्छा को पूरा करने के लिए हम बहुत कुछ और कर बैठते हैं। ठीक है। और सर यदि गोलगप्पा खाने की इच्छा हो तो वो कर्म बंधन है क्या? देखो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, हाँ। हम्म, एक सिंपल एक सिंपल चीज है कि एक होता है पूर्व कर्म का उदय से भी आपकी इच्छा जागृत होती है, और दूसरा है कि आप अपने भाव से या कुछ चीज प्राप्त करने से इच्छा करते हो। जैसे आपने गोलगप्पा देखा, गोलगप्पे की दुकान पे से आप पास हुए और आपने देखा और आपकी इच्छा हो गई, जागृत हो गई, हो गई, कर्म बंधन हो गया। आप चाहो या नहीं चाहो। ओके, अभी ये सब चीजें बहुत मामूली है कि गोलगप्पा और ये सब बहुत बहुत डेंजरस नहीं है, छोटी चीजें हैं, छोटा है। लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हम करते ही जाते हैं और एंडलेस करते जाते हैं। अभी हमारे को देखो, 100 से आप जीरो पे तो नहीं आओगे। यू हैव टू स्टार्ट पुटिंग द ब्रेक्स। बस अभी इच्छा नहीं करनी है, वो तो इच्छा करो। इच्छा नहीं करने की इच्छा करो कि मुझे इच्छा नहीं करनी है। सब ज्ञानियों ने कहा है इच्छा ही दुख का मूल है। तो मैं क्यों इच्छा करूं? जो मिलना है मिलेगा, मेरे नसीब में जो है वो मुझे मिलेगा। मैं इच्छा क्यों करके अपने कर्म बांध रहा हूं? और जो नहीं मिलना है वो तो नहीं मिलेगा, मैं कितनी भी इच्छा कर लूं, कितना भी कोशिश कर लूं। जैसे बहुत सारे लोग अंबानी बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बिल गेट्स बनना चाहते हैं, बहुत सारे शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं। वो इच्छा पूरी ही नहीं होती है। मैंने ये
पता किया है कि लाइक स्टार्टअप्स, आजकल बहुत सारा स्टार्टअप का जमाना चालू है, 98% स्टार्टअप्स फेल। सबको लगता है कि मैं एक फ्लिपकार्ट चालू कर दूंगा या अमेजोन बना दूंगा और ये कर लूंगा वो कर लूंगा, यानी आउट ऑफ 100 ओनली 2% आर सक्सेसफुल, 98% आर फेल। तो वो पूरी जिंदगी बेचारा दुखी रहता है। जो फिल्म स्टार बनने को बॉम्बे में आया है, वह ओनली 2%, 1 और 2% ओनली मेक इट, बाकी तो सब एक्स्ट्रा के जैसे काम करते रहते हैं, पूरी जिंदगी दुखी। तो यहाँ पर अभी हमको उनके बारे में नहीं सोचना है, हमको अपने बारे में सोचना है कि आज के समय अभी मैं इच्छा करना बंद करूं तो कर सकता हूं या कर सकती हूं। आप कहोगे पॉसिबल है, डिफिकल्ट है। यहाँ पर यह है कि मिनिमाइज करना या कम करना तो शुरू करो, और जो मिला है उसको एंजॉय करो। हमारा प्रॉब्लम क्या है, जो मिला है उसको हम एंजॉय नहीं करते। अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो, अच्छी गाड़ी हो, वी डोंट एंजॉय, बिकॉज एक जेलसी होती है, अरे उसके पास ये है, उसके पास वो है, वी आर ऑलवेज कंपेयरिंग विद अदर्स। सो कंपैरिजन, कंपटीशन, ये सब आपको दुखी करती रहती है। जो मिला, आई एम हैप्पी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मेरे नसीब में बड़ा टीवी है तो आ जाएगा, एट द राइट टाइम आ जाएगा, और नहीं आया तो जो है उसमें मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, आई एम एंजॉय। तो ये है ना, जो ज्ञानी की दशा में उनको कोई इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वो आत्मा में इतने खुश है, तो बाकी चीजों की क्या इच्छा। और धीरे धीरे संसार की इच्छाओं को बंद करके कौन सी इच्छा करनी है, परमार्थ की इच्छा। परमार्थ की कौन सी इच्छा, तो मुझे आत्म भाव में रहना है, मुझे आत्मा का सुख प्राप्त करना है, मुझे कर्म से मुक्त होना है, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मुझे ज्ञानी की जैसी दशा है वैसी प्राप्त करनी है। अभी वो इच्छा करो। इच्छा तो एक हमारा स्वभाव है। तो अभी सब आज तक हमने तुच्छ फालतू चीजों की इच्छा की, अभी बड़ी चीज की, जो रियली रियली हमारे लिए यूजफुल है, जो हमारा जीवन चेंज कर देगी, जो हमारा ये जीवन और अगला अनेक भव चेंज कर देगी। तो बस यही मैं भूल गया हूं कि मैं कौन हूं, और मैं ये सब इच्छाओं में, ये सब भावों में, विभावों में पड़ा हूं। तो बस ये जो भोग भुगतने की जो इच्छा है, या पापा जी कहते हैं हर सेकंड कोई ना कोई भोग भुगतने की हमारी इच्छा होती है। ये भुगत लूं, ये भुगत लूं, यानी जो 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के भोग के पीछे ही हमारा जीवन भस्म हो जाता है, क्योंकि एंड एंड में तो भस्म ही होना है। लेकिन वो भस्म होने से पहले हम इतना सारा कर्म बांध लेते हैं कि वो सब इच्छाएं पूरी करने के लिए बहुत सारे भाव लेने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, उर्मिल। ओके निमेश भाई। अ, निमेश भाई निकालते हैं उस पे आपके भी। दिख रहा है? हाँ जी, मैंने ये निकाल लिया। संबंधों से जुड़ी, संबंधों से जुड़ी व्यक्तियां, अलग अलग व्यक्तियां जो मिली हैं, तो किसी को राग करके मांगी है, किसी को दोष करके मांगी है, द्वेष करके मांगी है। परंतु जिन जिन जीव के परिचय में संबंध में आए हैं, ऐसे हर जीव के साथ आसक्ति भाव अथवा नफरत का भाव ना किया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी ना किसी प्रकार का भाव वहां उत्पन्न होता ही है। जहां दृष्टि पड़ी अथवा 5 इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय का उस पदार्थ से संबंध हुआ, वहां एक भाव उत्पन्न हुआ ही है। एक के पीछे दूसरे अनंत भाव होते ही हैं, वह समझ में आता है। पहले तो कितने ही भवों से पुद्गल पदार्थों की मांग करते ही रहे हैं कि जो इस देह से भोग सकें। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जो ऐसे भोगों में मेरे साथ संयुक्त रूप से रहते हैं और मदद कर सकें, ऐसे हिस्सेदार कहें, पार्टनर कहें या कुटुंबजन कहें, वे भी हमने ही मांगे हैं। परोक्ष रूप से कहें तो संसार, संसार और संसार ही मांगा है।
निमिषा बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कही है इन्होंने हम लोगों के लिए, पापा जी ने, कि संसार ही संसार है, और जो भी मतलब हमारे संबंधी हैं, निकट कुटुंबजन है, परिवार है, पति बच्चे बहू, जितने भी रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी, ये सब हमारे राग द्वेष के संबंध हैं। और ये राग द्वेष की वजह से ही हम जन्म मरण के चक्रों में पड़े हुए हैं। और जो ये मनुष्य देह मिला है, जैसे आपने कहा है कि कर्मों की को भुगतने के लिए है, तो शायद मतलब इसमें मैं अगर एक वर्ड कहूँ को, कर्मों को काटने के लिए भी मनुष्य देह है, कि जिसमें हम अपने कर्मों को काट भी सकते हैं, भुगत रहे हैं तो उनको काट भी सकते हैं हम, और जिससे हम आगे के अपने मतलब जब तक मोक्ष नहीं मिलता अपने आगे के जन्मों को सुधार सकें। और ये जो हम राग द्वेष करते हैं, क्योंकि हम इसलिए राग द्वेष करते हैं क्योंकि हम हर एक को शरीर रूप में देखते हैं, आत्मा के रूप में नहीं देखते हैं। और हमने जो ये जड़ चीज है देह, इसी से अपने संबंध बना रखे हैं, और उसी की वजह से हम नफरत भी करते हैं, और आसक्ति मोह सब है। तो इसीलिए ये भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। ये जो हमारी पांच इंद्रियां हैं, जैसे अभी उन्होंने सतीश भाई ने बोला गोलगप्पा, ये भी एक हमारी सेंस ही तो है, पांच इंद्रियों में से टेस्ट की, जिसकी वजह से हमारी ये इच्छा उत्पन्न होती है। तो ये पांच इंद्रियां ही हैं जिनकी, इन सेंसेस से ही हमारी सब इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। हम जो देख रहे हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये खाने को चाहिए, तो ये जो हमारी सेंसेस है, ये हमारी इच्छाएं उत्पन्न करती हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर वो भाव उत्पन्न होता है, फिर वो क्रिया में आता है, फिर वो हम एक्शन में करते हैं, सोचते हैं, फिर भाव करते हैं, फिर वो क्रिया में करते हैं। तो ये हमारी समझ में तो आता है और आ भी रहा है, पर ये है कि हम इसको फॉलो कितना करें, और कितना हम ये राग द्वेष को संसार में रहते हुए जितना जल्दी कम कर देंगे, जितना जल्दी आत्मा को समझ लेंगे, उतना ही हम मतलब मोक्ष, जैसे भी आपने मोक्ष की ही इच्छा करनी है, और एक समय आता है कि उसकी भी इच्छा नहीं करनी है। तो ये जो इच्छाएं हैं, इनको हमें कम करना है। जैसे जैसे इच्छाएं कम होंगी, हम अच्छे मार्ग पर चलते रहेंगे, और जो ऋणानुबंध है उनको हमने कम करना है। ये हमारे पिछले जन्मों के भी ऋणानुबंध हैं, और इनको हम आगे अपने कर्म कम करने हैं, तो हमें ये राग द्वेष मोह जो भी हैं, इनको जितना कम कर सकेंगे उतना ही शायद हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है निमेश भाई, ऐसे। निमेश भाई अब आप आगे समझा दीजिए। आपका हमेशा ही ठीक ही होता है। नहीं, पता नहीं नहीं, जितना समझ। आपकी समझ और क्लैरिटी काफी अच्छी है, सो विच इज गुड। बट अभी ये सब थैंक यू निमेश भाई। मतलब हम सबको, नॉट ओनली यू बट एवरीबडी, ये सबको अमल करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। ये जो भी समझ है, बिकॉज समझ लेके अगर हमने उसको कुछ उपयोग नहीं किया तो वो समझ वेस्ट हो जाती है। तो और पूज्य पापा जी कहते हैं कि यस, कि सबसे पहला लेना है समझ। समकित क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन इज नथिंग बट सम्यक समझ। सम्यक में सही समझ। आज तक हम गलत समझ करके ही जीवन गुजार रहे थे। अभी समझ में आया है कि मैं आज तक, जब तक हम मार्ग में नहीं थे, तो अभी हमें ऐसा लगता है, एटलीस्ट मुझे तो लगता है कि शायद हमने उतना जीवन वेस्ट कर लिया। क्योंकि दो तरीके से वेस्ट हुआ। एक तो वहां पर सिर्फ इच्छाएं, भोग, राग द्वेष, उसी में डूबे रहे और समझ ही नहीं थी। तो और अनंत कर्म बांध लिए। अभी समझ आई है, फिर भी कर्म तो बांध रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट अभी ब्रेक लगना शुरू हो गया। सी द डिफरेंस इज, पहले तो ब्रेक नहीं था, पहले तो एक्सेलरेटर को और दबा रहे थे, और भोग भुगतना है, और भोग भुगत दो, यहाँ जाओ वहां करो, क्या करो, ये करो वो करो, यानी कि जिसे कहते हैं ना एंडलेस, पूरा मतलब जैसे रावण के 10 सिर है, वो क्या इंडिकेट करते हैं? 10 चीजों की उसकी इच्छाएं हैं, 10 चीजों की उसकी घमंड है। तो हमारे अंदर भी रावण तो है ही, है ना? राम भी है। अभी राम के मंदिर बन रहा है, और राम का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है।
तो हमारे अंदर भी राम भी है और हमारे अंदर रावण भी है। दोनों के गुण है, अच्छे गुण भी है और बुरे गुण भी है। तो आज तक हमने बुरे गुण, पता भी नहीं था कि ये बुरे गुण है, और हम उसी को बढ़ावा देते रहे। अभी थोड़ी समझ आई है, तो अच्छे गुण या ज्ञानी के गुण या परमात्मा के गुण, उसे प्राप्त करने का अभी हमारा लक्ष्य हो रहा है। तो लेट्स सी व्हाट पूज्य पापा जी से। तो एक हो गया पुद्गल चीजों की इच्छा है। अभी संबंधों से जुड़ी व्यक्ति है। अभी हमारे जीवन में बहुत सारी व्यक्तियां आती है, राइट। अगर हम बचपन से लेके, यानी जब से हमारा जन्म हुआ तब से अब तक, कितने ही लोग के संबंध में हम आए, कितने लोग हमारे जीवन में आके चले गए, कितने लोग आके रुक गए। जैसे पति, पत्नी, माँ बाप, बच्चे, मित्र तो कितने आए और चले गए, कुछ मित्र रह गए। फिर बिजनेस की बात करें तो कितने ही बिजनेस एसोसिएट्स आए, कितने ही दूसरे तरीके के लोग हमारे, हम उनके संपर्क में आए, वो हमारे संपर्क में आए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अभी जहां भी जो जो व्यक्ति आई, तो कहीं पर राग हुआ या कहीं पर द्वेष हुआ। बराबर है ना। एक ऑटोमेटिक होता है, कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगता है या कोई व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता। तो जो अच्छा लगता है उसके प्रति क्या होता है, राग होता है, और जो अच्छा नहीं लगता उसके प्रति द्वेष होता है। और उनके साथ में आसक्ति भाव, यानी कि प्रेम भाव, प्रेम भाव नहीं कहूंगा, राग भाव कहेंगे, या फिर नफरत के भाव होते हैं, और कंटिन्यूअसली होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार हुआ, चलते ही रहते हैं। और वहां पर ऐसा होता ही नहीं है कि किसी ना किसी प्रकार का भाव न हो, है ना। हम तो निरंतर विभाव में ही जीते हैं, यानी कुछ न कुछ भाव 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 करते ही रहते हैं। हाँ, जैसा कुत्ता होता है ना, भाव भाव, हम भाव भाव करते रहते हैं। तो जहां दृष्टि पड़ी, जैसे आपने बताया गोलगप्पे की दुकान देखी, या गोलगप्पे कहीं दिखाई दिए, तुरंत हमारी इंद्रियां सक्रिय हो जाएगी, गोलगप्पे खाने हैं। फिर आपका मन बोलेगा खाने चाहिए, ये तो हाइजीनिक नहीं लगता है, ये वो सब बाद में आएगा, बट पहले तो आपकी इच्छा जागृत हो जाएगी। जो आपकी अच्छी चीज लगी उसके देखते आपकी राग या इच्छा जागृत हो जाएगी। और जिस चीज पसंद नहीं है, जैसे आप रास्ते पे जा रहे हो और वहां पर विष्टा यानी कि पॉटी पड़ी हुई है, तो अपना मुंह बिगड़ जाएगा, नाक बिगड़ जाएगा, अरे क्या गंदगी है, अपने देश में गंदगी ही गंदगी है, ये सब नफरत। तो व्यक्ति को देख के, चीजों को देख के, तो जहां जहां नजर पड़ती है, नजर से ही तुरंत ही हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं राग द्वेष, पांच इंद्रियों के भोग, विषय, कषाय। और फिर जहां भाव उत्पन्न हुआ वहां पर कर्म बंधन तो हुआ, और एक के पीछे दूसरा भाव होता है। देखो, आप एक भाव से दूसरा भाव जुड़ा रहता है, एक विचार से दूसरा विचार जुड़ा रहता है। आप कुछ विचार कर रहे हो, हाँ मुझे समझो आगरा जाना है, तो आगरा जाएंगे, कहाँ मिलेंगे, क्या करेंगे, ये एक विचार से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, उसकी एक लिंक बन जाती है, एक कड़ी बन जाती है, एक चेन बन जाती है, और वो कंटिन्यूअस चलती ही रहती है। अब देखो, आपका मन कभी भी बैठता ही नहीं है, शांत बैठता ही नहीं है, वो चल ही रहा है, कांस्टेंट कांस्टेंट, नॉन स्टॉप। और मन के साथ में हमारे भाव, भाव के साथ में हमारा कर्म बंध है। तो अभी अभी हमें शांत होना है, सबसे इंपॉर्टेंट है शांत होना। शांत होना यानी इच्छाएं कम, भाव कम, डाउन डाउन डाउन। जैसे गैस फास्ट रहता है तो पानी उबलता है, गैस को स्लो करो, पानी कम उबलेगा, गैस को बंद कर दो, पानी उबलना ही बंद कर देगा। इसी तरह से हमें भी ये फास्ट जो है उसको स्लो करो, स्लो करके बंद। ज्ञानी को कोई इच्छा मात्र नहीं होती है। ज्ञानी को कोई भी व्यक्ति को देख के भी राग और द्वेष नहीं होता। जैसे उर्मिल ने बताया, वो हर एक को व्यक्ति तरीके के नहीं देखते हैं, वो आत्मा तरीके से देखते हैं। अभी आप दूसरे को व्यक्ति न देखकर आत्मा देखोगे तो आपको भी राग द्वेष नहीं होगा, आपको भी नेगेटिव पॉजिटिव भाव ही नहीं होंगे। आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा, ऊंच नीच कुछ ये सब कट हो जाएगा।
वंस अगेन रियलाइज कि ये इमीडिएट नहीं होने वाला है, प्रैक्टिस। अभी हम जैसे जैसे ये सब चीजों को अमल करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये सब धीरे धीरे धीरे, इट इज गोइंग टू टेक टाइम, इट्स अ प्रोसेस, कोई मैजिक नहीं। लेकिन शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हम आगे अवश्य बढ़ेंगे। अभी पापा जी दूसरा पैराग्राफ में कहते हैं कि अब तक हमने बहुत सारे भवों से पुद्गल पदार्थों की मांग की, जो इस भव में और इस शरीर से हम भुगत सके। और दूसरा, ऐसे व्यक्ति जो ऐसे भोगों को मेरे साथ में संयुक्त होकर मेरी मदद कर सके। अभी जब भी हम भोग भुगतते हैं तो अकेला नहीं भुगतना चाहते, हम यारों दोस्तों को बुलाएंगे, फैमिली वाले को बुलाएंगे, दावत पे बुलाएंगे, पार्टी करेंगे। सो हम भोग तो भुगतते हैं, बट साथ साथ में दूसरे को भी उसमें शामिल कर लेते हैं और हिस्सेदार या पार्टनर बना देते हैं, चाहे वो मित्र हो या कुटुंबीजन हो। और उसके साथ साथ में कभी देखो दूसरे ने पार्टी दी और आप गए, तो उसके कारण आपके भी कर्म बंधन होते हैं, आपके भी विवाह होते हैं। और आपने पार्टी दी, आपने दावत दी, तो दूसरा आएगा तो दूसरे को भी उसके साथ में जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो इस तरह से एक बनता जाता है, जैसे बताया एक चेन बनती जाती है। लेकिन एट द बॉटम पापा जी क्या कहना चाहते हैं, हम क्या मांगते हैं? संसार, संसार और संसार। आज तक अज्ञान दशा में हमने सिर्फ संसार मांगा, सिर्फ संसार मांगा और सिर्फ संसार ही मांगा। अभी भी संसार की इच्छा नहीं होगी, संसार के भाव नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब जब भी ऐसे भाव और इच्छाएं होती जाए तो उसको हम कैंसल, नहीं मुझे ये इच्छा नहीं करनी, मुझे ये भाव नहीं करना है, जो मिला है और जो मिलने वाला है आई एम ओके, उसको कट, क्रॉस। और कृपाणु देव का एक वचन याद रख, मात्र मोक्ष अभिलाष। जो मुमुक्षु होता है, जो साधक होता है, उसका क्या होता है? मात्र मोक्ष अभिलाष। और उसके 4-5 लक्षण कृपाणु देव ने दिए हैं, जो मैं बार बार रिपीट करूंगा, क्योंकि वो लक्षण हमें अपने आप अंदर में डेवलप करने। पहला है कषाय की उपशांतता। कषाय यानी के क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब जो कषाय कहते हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं, वो जेलेसी आ गया, उसमें तिरस्कार आ गया, उसमें वासना आ गई, ये सब कम। कषाय की उपशांतता, उसको कम करना है, दबाना है, उसको मिनिमाइज करना है। और कषाय है ना, विषय से जुड़े हुए। यू नो व्हाट इज विषय? विषय यानी कि भोग। जितने भोग की इच्छाएं ज्यादा होगी, उतना कषाय भी हमारा ज्यादा होगा। अगर विषय यानी भोग भुगतने की इच्छा कम होगी तो कषाय भी अपने आप कम हो जाएंगे। अगर आपको बहुत सारी इच्छाएं नहीं है तो आपका दुख का कारण भी कम हो जाएगा, आपके लड़ाई झगड़े का कारण भी कम हो जाएगा। तो देखो, ये विषय कषाय के साथ में जुड़े हुए हैं। इसके लिए ज्ञानी कहते हैं विषय की जो इच्छा है, ये लोलुपता है, ये जो 5 इंद्रियों की भोग भुगतने की, उससे तो कम करेगा। अपने कषाय अपने आप कम होंगे, होंगे ही, क्योंकि फिर उतना तीव्र विभाव नहीं होगा। तो कषाय कम करने हैं, पहला गुण, पहली कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा है मात्र मोक्ष अभिलाष। ये कृपाणु देव का वचन है, कषाय नि उपशांतता, कषाय की उपशांतता। दूसरा मात्र मोक्ष अभिलाष, सिर्फ और सिर्फ किसकी इच्छा? मोक्ष। मोक्ष यानी मुक्ति की। बस मुझे अभी ये परिभ्रमण से, ये संसार से, ये सब चीज से मुक्त होना है। मुक्ति के जब तक भाव ही नहीं होंगे और संसार को ही गले लगाना है, संसार को गले लगाना है यानी दुख को गले लगाना। अभी आप डिसाइड करो, दुख को लगाना है और मुक्ति मतलब सुख को गले लगाना। आपको दुख को लगाना है या सुख को लगाना है? हमें लगता है संसार में सुख है, और ज्ञानी ने हमें बता दिया कि संसार में सुख नहीं है, तो सिर्फ ऊपर से लगता है सुख, अंदर है दुख। जैसा एक जगह पे मैंने अटेंड किया था, उसमें क्या कहते हैं, गोबर, आप गोबर ले लो, हाँ, गोबर के ऊपर में पूरी आइसिंग कर दो, केक के जैसी आइसिंग कर दो। बाहर से तो लगेगा ओ व्हाट ब्यूटीफुल केक, लेकिन जैसे ही आप उसको खाने जाओगे, ऊपर में सिर्फ आइसिंग है, अंदर में क्या है? गोबर। संसार भी ऐसा ही है।
ऊपर से दिखने में बहुत चकाचौंध है, अच्छा है, अंदर में गोबर है। इसीलिए कृपाणुदेव कहते हैं पश्चात दुख ते सुख नहीं, जिस सुख के पीछे में दुख लगा हो, जिस सुख के अंदर में दुख है, वो सुख है ही नहीं। तो संसार संसार और संसार के बदले में मोक्ष, आत्मा, सम्यक दर्शन या समकित, उसकी इच्छा अभी हमें करनी है, उसके भाव करने हैं। और भगवान के जब ये दर्शन करे, आज तक हम भगवान के दर्शन करके क्या मांगते थे? भगवान बेटा नहीं हो रहा है, बेटा दे दे, या फिर शादी नहीं हो रही, शादी करा दे, कोर्ट में केस चालू है तो केस मेरे फेवर में करवा दे। इस तरह की है ना, संसार की इच्छा है। आज तक हम भगवान के पास में और मांगते क्या थे? शायद आज भी मांग रहे हैं, लेकिन अभी पहले से तो वो कम हो गया। अभी भगवान मुझे आपके गुण चाहिए। अगर राम की बात कर रहे हैं, राम का मंदिर बना रहे हैं, बहुत लोग खुश है, वो अच्छी बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि राम के गुण कौन मांग रहा है? कितने लोग राम के गुण मांग रहे हैं? सिर्फ एक बाह्य से सब हो रहा है, अच्छी बात है, बुरी बात की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट इज अंदर। राम का मंदिर क्यों बन रहा है? कि राम के पास में क्या गुण थे, इसके लिए उनका मंदिर बन रहा है। या महावीर का क्यों मंदिर या देरासर बनता है, या क्राइस्ट का क्यों चर्च बनता है? उनमें क्या था, उसके कारण ये सब हो रहा है। तो इसी तरह से हमें भी इसके बारे में सोचना है और वैसे बनने की कोशिश करनी है। कोशिश के पहले तो इच्छा करो। अभी तक हम इच्छा संसार की कर रहे थे, अभी हमें पता चला ये सब इच्छाएं करनी। ओके ओके, हर्ष जी, नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ से ना प्राप्त हुआ ये जड़ देह, हाँ बराबर है। प्राप्त हुआ यह जड़ देह, यह मनुष्य देह धारण करके और जन्म से मृत्यु तक जो जो इच्छाएं की, उन इच्छाओं की जितने अंश उतनी जितनी जितनी पूर्ति हुई, उन इच्छाओं की जितने अंश जितनी जितनी पूर्ति हुई, उतनी इच्छाएं भोगी अथवा उन पदार्थों को भोगा। भोग भुगत के थक गया, तब शरीर बदला। बस इसी तरह अनादिकाल से जीव का परिभ्रमण चालू ही है। कभी भी अपनी दृष्टि निज पर, भगवान स्वरूप शुद्ध आत्मा पर पड़ी ही नहीं। यही मेरी, आपकी और हर एक जीव की भवों भवों की भूल है। भगवान स्वरूप परम शुद्ध ऐसा परम आत्मा वह मैं ही हूँ। परमात्मा वह मैं ही हूँ, परंतु आज कर्म रज से मलिन हूँ, इतना दोष है। फिर मूलभूत सत्ता कहे तो ईश्वर तत्व की सत्ता मेरे में रही है, वह दशा प्राप्त हो सकती है, वह भी संभव है। मूलभूत द्रव्य तो परम तत्व परमात्मा ही है, किंतु उस पर कर्म के जो आवरण हैं वे बाहर की वस्तुएं हैं। मूलभूत आत्मा में कोई खैर कोई खर। ये सेंटेंस शायद पूरा नहीं है। हाँ, यहाँ पर समझा रहे हैं पापा जी कि प्राप्त हुआ ये जड़ देह, ये जो हमारा शरीर है ये जड़ है। ये आत्मा तो उसके अंदर है, लेकिन ये शरीर जो है वो जड़ है। ये मनुष्य देह धारण करके जन्म से मृत्यु तक जो जो इच्छाएं की, उन इच्छाओं की जितने अंश उतनी पूर्ति हुई और उतनी इच्छाएं भोगी। मतलब वो बता रहे हैं कि भाई जन्म से लेके मृत्यु तक, जब से हम इस संसार इस पृथ्वी पर आए हैं, हमने इच्छाएं ही इच्छाएं की हैं। कभी बचपन में कभी खिलौने चाहिए, बड़े हुए तो कुछ और चाहिए, किताब ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और इसी तरह से आज तक हम अपनी इच्छाएं पूर्ति में लगे हुए हैं।
करते रहते हैं, उनकी फिर पूर्ति में लगे रहते हैं। तो यही काम कर रहे हैं हम। हमें ये नहीं होता कि हम क्या हैं, मेरे अंदर क्या है, मैं आत्मा हूं या देह जड़ हूं। तो इसी तरह से भोग भोग के, और जब थक गए चले गए, फिर आ गए, फिर वो शरीर बदल गया, और यही मतलब एक परिभ्रमण चलता रहा। अनादिकाल से जीव का परिभ्रमण चालू ही है। मतलब कई कई सालों से, कई कई भवों से यही कुछ हो रहा है कि अपनी इच्छाएं करो, पूरी करो, फिर चले जाओ, फिर आ जाओ शरीर बदल के। तो कोई भी अपनी दृष्टि निज पर, यानी अपनी आत्मा पर कह रहे हैं कि जो भगवान स्वरूप शुद्ध आत्मा पर पड़ी ही नहीं। जो हमारे अंदर आत्म रूप है, जो आत्मा है, जो जीव है, वो जो अपने कर्मों को भोगने आया है, हमने वो ध्यान ही नहीं दिया उस पर कि भाई हमें एक अच्छा इंसान बन के अपने कर्मों को सिर्फ भोगना है। हाँ, भगवान स्वरूप शुद्ध ऐसा परम आत्मा वह मैं ही हूँ। परमात्मा मैं ही हूँ। मतलब अगर हम चाहें तो जो परमात्मा के गुण हैं वो हमारे अंदर आ सकते हैं, अगर हम चाहें तो। अगर हम अपने कर्मों को ठीक रखेंगे, बुरे नहीं करेंगे, तो हम परमात्मा के समान ही हैं। परंतु आज कर्म रज से मलिन है, क्योंकि हम इतने कर्म, गलत कर्म करते हैं, हर समय इच्छाएं करते हैं, और जो अगर भाव भी किया तो वो भी गलत किया, तो उससे भरे हुए हैं, मलिन है, पूरी तरह गंदे हैं। इतना दोष है। फिर मूलभूत सत्ता कहें तो ईश्वर तत्व की सत्ता मेरे में रही है, वह दशा प्राप्त हो सकती है, वह भी संभव है। तो मतलब यही कह रहे हैं कि भाई अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, ना करें हम गलत कर्म, अपनी आत्मा में ध्यान दें, तो हम वो दशा प्राप्त कर सकते हैं, ये हो सकता है। मूलभूत द्रव्य तो परम तत्व परमात्मा ही है, जो मतलब एक मूल है, एक सच्चाई है, एक जो हमें पाना है, वो तो परमात्मा ही है। परम तत्व परमात्मा ईश्वर है। किंतु उस पर कर्म के जो आवरण हैं, जिस तरह आपने कहा कि भाई अगर बीच में गोबर है, ऊपर से अच्छा सा सुंदर सा आवरण कर दो, तो वही बात हो रही है कि भाई उस पर कर्म के जो आवरण हैं वे बाहर की वस्तुएं हैं, मूलभूत आत्मा में कोई खर। यानी हमारे को अपने कर्मों पे ध्यान देना है, अपने आत्मा को देखना है कि मैं जीव नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और उस हिसाब से मुझे अपने कर्मों पर ध्यान देना है, बाहर की वस्तुओं पर नहीं। जी सर। ओके, ये तो फैक्ट है कि हमारा शरीर है, राइट। हम सबके पास में शरीर है, तो ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है, और जन्म से लेके मरण तक, जैसे पहले बात हुई, इच्छाएं 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 निरंतर चलती रहती है, इच्छाएं बदलती रहती हो, लेकिन इच्छा कभी नाश नहीं पाती। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य मर जाता है लेकिन उसकी तृष्णा खत्म नहीं होती है। ये तो आपने सबने सुना भी है और अनुभव भी किया है। एक बूढ़ा व्यक्ति हो, वो एंड एंड में भी मरने से पहले भी उसकी संसार के भाव खत्म नहीं होते। ये जोक भी है और एक रियलिटी भी है कि एक बिजनेसमैन होता है जो जीवन भर उसने बिजनेस किया, दुकान चलाई, बहुत पैसा जमा किया, और फिर अभी उसके बच्चे वो बिजनेस संभाल रहे हैं, अभी वो डेथ बेड पे पड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली एंड स्टेज आ गया, तो सब लोग इकट्ठा हो गए। तो पूछता है, ये है, ये पर्सन है, वो पर्सन है, तो चार बेटे हैं, ये बेटा भी है, वो बेटा भी आ गया, ये बेटा भी आ गया, चारों बेटे आ गए। तो वो बोलता है, तुम चारों यहाँ आ गए तो दुकान कौन संभाल रहा है? यानी अभी भी जीव उसका कहाँ अटका हुआ है? बिजनेस में, दुकान में। मरने की समय आ गया। तो इसी तरह से हमारा सबका भी ऐसा ही है कि हमारी जो जान है ना, वो दूसरी चीजों में अटकी हुई है। आत्मा आत्मा में नहीं अटका हुआ है, आत्मा दूसरी चीजों में अटका हुआ है। जैसे पहले आप लोगों ने स्टोरी भी सुनी होगी थी कि किसी की जान एक तोते के अंदर में
अटकी हुई है या कैद है। वो तोते को मारेंगे तो ये व्यक्ति भी मर जाएगा। तो हमारी भी ऐसी जो जान है वो बहुत सारी चीजों में अटकी हुई है। किसी की अपने बच्चे में अटकी होती है, किसी की कोई प्रेमिका या प्रेमी में अटकी होती है, किसी की किसी अ, जैसे बताया घर के अंदर में कोई कोई लोग होते हैं पूरी जिंदगी अपनी निकाल देते हैं कि अपना घर बन जाए, लेकिन बेचारे का पूरा जिंदगी निकल जाता है लेकिन घर ही नहीं बनता है। यानी हर एक अलग अलग चीजों में हमारी जान अटकी हुई है। अभी हमें ये देखना है, अभी हमारे को देखो इस मार्ग में सबसे इम्पोर्टेंट है हमें किसके बारे में सोचना है, अपने बारे में। मेरी जान कहाँ अटकी हुई है, मेरी जान किस में अटकी हुई है, मैं सबसे ज्यादा किसे इम्पोर्टेंस देता हूँ। आत्मा की बात नहीं हो रही है, संसार की बात हो रही है। संसार में कहीं ना कहीं तो आप बहुत जुड़े होते हैं, अटैच्ड होते हैं। वो चीज को आइडेंटिफाई करना है और वहां से किस तरह से हम उससे डिटैच हो सके उसके बारे में सोचना, और अटैच्ड क्यों हूं वो भी सोचना है। क्यों मैं इसमें इतना, मुझे इसमें लगाव है, क्यों मैं इसमें इतना फंसा हुआ हूं। क्योंकि जैसे मछली पकड़ते हैं ना, तो मछली कैसे पकड़ते हैं, एक हुक होता है उसमें कुछ ना कुछ खाने की चीज होती है और मछली खाने जाती है और फंस जाती है। इसी तरह से हमारे अंदर भी ये कर्म का हुक है और हम यहाँ पर लगा हुआ कुछ ना कुछ चीज को हम पकड़ने जाते हैं। वो चीज पकड़ने गए और कर्म बंधन कर लेते हैं, हम खुद फंस जाते हैं, ये हमें पता ही नहीं चलता है। और फिर वो जो भी इच्छा की उसका भोग भुगतने का, और भोग भुगतते जाते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर नया शरीर लेते हैं, फिर नया शरीर, फिर से नए भोग। अभी एक छिपकली हो, उसको किस चीज की इच्छा होती है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको खाने की इच्छा होती है ना। वो उसकी टंग को बाहर निकाल के ऐसी पकड़ लेती है। तो इस तरह से उसको उसमें भोग, उसमें स्वाद आता है। तो हर एक समय जब जब हमने शरीर लिया तो अलग अलग चीजों के भोग में डूबे रहे। अभी छिपकली हो तो छिपकली को तो कोई समझ होती नहीं, यानी कम समझ होती है, बहुत कम, है ना। मनुष्य में तो बहुत समझ है, इसके लिए वो ज्यादा कर्म बांधता है। और जैसे बताया अर्लियर कि मनुष्य भाव में हम बहुत ज्यादा कर्म बांध भी लेते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से मनुष्य भाव का उपयोग करें तो कितने ही कर्म को हम काट सकते हैं। यानी ये मनुष्य भाव सार्थक करना ये हमारे हाथ में है। हमें भोग में डूबे रहना है या आत्मा का कल्याण करना। तो बस पापा जी कहते हैं इस तरह से परिभ्रमण चालू है, ये इच्छाएं ये भोग इसमें ही डूबा डूबा रहता है। लेकिन मैं शुद्ध आत्मा हूं, भगवान जो स्वरूप है वो क्या है, परम शुद्ध आत्मा, और वह मैं स्वयं हूं। परमात्मा कोई पर चीज नहीं है। परमात्मा जैसे हम राम की अभी बात कर रहे हैं, तो राम भी अपने पुरुषार्थ से, अपनी आत्मा की समझ से परमात्मा बन गए। उनकी जो स्टोरी है अब सबको पता है। बट उनको वशिष्ठ जैसे गुरु मिले और उन्होंने ये सब संसार का स्वरूप, तुम आत्मा हो, तुम चेतन हो, तुम ही शिव हो, वो सब उसको उनको बोध दिया। तो ये बोध उनको सभी बड़े बड़े संत महात्मा ज्ञानियों से मिला, जो उन्होंने उनके जीवन में उतारा कि उनका राज्य अभिषेक होने वाला है और उनको वनवास जाना पड़ रहा है, फिर भी राज्य अभिषेक की भी इच्छा नहीं थी, मिल गया, ओके। और वो नेक्स्ट डे के पहले ही पता चला कि अभी नहीं मिलने वाला है, तो भी ओके, इसके लिए वो भगवान है, इसके लिए वो परमात्मा है। तो ऐसा परम आत्मा तत्व मेरे अंदर भी है, या मैं स्वयं ऐसा परम आत्म तत्व हूं, लेकिन आज मैं कर्मरत से मलिन हूं। जैसे एक ये डिब्बी हो, शायद आपको दिखाई नहीं देगी, ये डिब्बी है। अभी ये डिब्बी के
ऊपर में कचरा बहुत सारा लग जाए तो अंदर क्या है वो दिखाई नहीं देगा। अभी थोड़ा आपको शायद उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट दिखाई देता है मुझे अंदर क्या है। बट ये पूरा का पूरा कचरे से, मिट्टी से दिख रहा है सर। तो भर जाएगा, तो आपको अंदर क्या है कुछ पता ही नहीं चलेगा। यानी जो शुद्ध आत्मा है, परम आत्मा है, उसके ऊपर हमने ही अनंत अनंत कर्मों के लेयर्स लगा दिए हैं, जिसके कारण जो शुद्ध आत्मा है वो अशुद्ध हो गया है। लेकिन मूलभूत यानी जो अंदर तो पवित्रता है ही, यानी मेरे अंदर और आपके अंदर भी पवित्रता आज भी है। मेरे अंदर और आपके अंदर भी परम आत्म तत्व है। कुछ करना नहीं है, सिर्फ साफ सफाई करनी है, सिर्फ क्लीनिंग करनी है। और क्लीनिंग कैसे होगी? तो जो आज तक हमने इच्छाएं की, भाव किए, कर्म बांधे, उसकी क्षमापना मांगनी है। क्षमापना का ही हमारा विवेचन चालू है। तो जो भी किया है उसकी क्षमापना, कि आज तक मैंने बहुत सारी इच्छाएं की, आज तक मैंने बहुत विभाव किए, आज तक मैंने बहुत कर्म बांधे। हे भगवान, मुझे अभी इस सब से मुक्त होना है। और जो पास्ट में समझ नहीं थी, उसके कारण जो मेरे कर्म हुए, उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। और दिल से ये फील होना चाहिए। और एक चीज याद रखो, इस देह को छोड़ने से पहले बहुत स्ट्रांगली क्षमापना होनी चाहिए। याद कर करके किन किन व्यक्तियों के साथ में हमने बुरा सलूक किया, किसको हमने परेशान किया। आप कभी भी ऐसा मत सोचो मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। आपको पता ही नहीं है आपने खुद का भी कितना बुरा किया है और दूसरे का भी कितना बुरा किया है, वो आपको पता नहीं है। लेकिन ढूंढना पड़ेगा। आज तक हमने दूसरे के ही दोष देखे हैं, स्वयं के कभी भी दोष नहीं देखे हैं। और अभी हमें स्वयं के दोष देखने हैं, तो ही कल्याण होगा। यानी स्वयं के दोष, यानी कि जो स्वयं के ऊपर जो कचरा लगा हुआ है उसे देखना है। ये जो कर्म का जो मेल लगा हुआ है उसे देखना है। और जो दोष, स्वदोष दर्शन, स्वदोष दर्शन यानी कि मेरे दोष, पर के दोष, उसको उसको देखना है, मुझे नहीं देखना है। आपका घर, आप जो घर में रहते हो, उसकी सफाई इंपॉर्टेंट आपके लिए है। दूसरे का घर गंदा है, उसका घर ऐसा है, वो ठीक है, उसका प्रॉब्लम है। मुझे मेरा घर साफ करना है, मुझे मेरा आत्मा साफ करना है। तो दोष जो मेरे आत्मा के ऊपर लगे हुए, उससे मुझे क्लीन करना, मुझे उसे साफ करना है। तो स्वदोष दर्शन, स्वदोष दर्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि मुझे लगता है मेरे में दोष है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति मानेगा कि मेरे में दोष है, बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि अपने को, हमें अपने दोष कभी भी नहीं दिखते। हमें तो लगता है मैं तो बहुत अच्छा, सामने वाला ही गलत है, सामने वाला ऐसा है, सामने वाला ऐसा है। इजंट इट? इट्स अ फैक्ट। लेकिन जब ये दृष्टि बदल जाए और अपने ऊपर फोकस आए, हमारे दोष जब भी हमें दिखाई दे और हमारी गलतियां हमें दिखाई दे, तो समझना तभी प्रोग्रेस शुरू होगा। और अगर आपको आपकी गलती नहीं दिखाई देगी, आपके दोष नहीं दिखाई देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर ये समझना है। कल मैं एक सत्संग में गया था, और वो सत्संग में एक छोटा सा बालक, बहुत ही ब्यूटीफुल बालक है, 6-7 साल का होगा। और जो हमारे को सत्संग वहाँ कराते हैं, उसके प्रभाव से उसने अपनी नोटबुक में 6-7 साल के बच्चे ने अपने दोष लिखे हैं। अपने दोष 6-7 साल के बच्चे ने। इट वॉज अमेजिंग। मतलब उसमें उसमें वो शक्ति है कि वो अपने दोष देख सकता है। हमारे में वो शक्ति ही नहीं है, क्योंकि हमारे अपने दोष दिखते ही नहीं, और अपने दोष नहीं दिखाई देंगे तो कभी भी, दोष का मतलब है कचरा। अगर हमारे को हमारे घर का कचरा नहीं दिखाई देगा, तो क्या हमारा घर साफ होगा? नहीं होगा। तो स्वदोष दर्शन इज अ प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग। मुझे मेरे दोष दिखाई दे तो मेरे दोष दिखाई देंगे, तो फिर मुझे उसको क्लीन करने का प्रोसेस शुरू। एक बार दोष दिखाई देगा, कचरा दिखाई देगा, तो सफाई होगी ही।
दोष दिखाई देंगे तो फिर दोष जाएंगे, लेकिन दोष दिखाई नहीं देंगे तो जाएंगे कभी भी नहीं, नेवर एवर। और हम दोषों से भरे हुए हैं, ये याद रखना। दूसरा ये रियलाइज करना कि हम दोषों से, थोड़े दोष नहीं है, बहुत सारे हैं। जो हे प्रभु जो हम गाते हैं ना, उसमें 35 दोष परम कृपाणु देव ने बताए हैं। वो दोष तो हमारे अंदर है ही, सबके अंदर है। हूं तो दोष अनंत नो भाजन छु करुणा, मैं तो दोषों से भरा हूं, ये कृपाणु देव कह रहे हैं ऐसे महाज्ञानी। तो हमारे में कितने दोष होंगे? तो अभी स्वदोष दर्शन, अपने अपने अंदर में रहा हुआ कचरा ढूंढना है, और जो पास्ट में जो जो गलतियां की हैं उसकी क्षमा मांगनी है, निरंतर क्षमा क्षमा क्षमा। जैसे ही गलती आपको समझ में आए कि मैंने अभी गलती कर दी, अरे मैं गुस्सा हो गया, अरे मुझ में मान आ गया, मुझ में ये आ गया, मुझ में जेलसी आ गई, इमीडिएट दूसरे को बोलने की जरूरत, अंदर ही क्षमा अपना एक इंटरनल प्रोसेस है, अंदर करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैंने सामने वाले को दुखी किया है, तो बिना झिझक बिना मान रखे उसकी क्षमा मांगनी, चाहे वो आपका नौकर क्यों ना हो, या आपका बेटा क्यों ना हो, या आपका पोता क्यों ना हो। वहां पर आपका मान बीच में आया तो मतलब आप और फंसोगे। तो जो क्षमा मांगता है वो छोटा नहीं होता है, वो बड़ा होता है। लेकिन जो क्षमा नहीं मांगता है वो हमेशा छोटा रहता है। तो आज तक हमने क्षमा, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अपना दोष कबूल करना और अपने दोष की माफी मांगना दोनों ही बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन ज्ञानी के शरण में है और उनकी कृपा से ये सब होगा, तो जो मूल आत्मा परमात्मा मेरे अंदर है, आपके अंदर है, वो प्रकट होगा। क्योंकि दोष जो लगे हुए हैं, जो गलतियां हैं, वो दोष है, जो आवरण है, वो हटेंगे। तो फिर ये जो परम तत्व, परमात्मा तत्व जो मेरे अंदर आपके अंदर है, वो प्रकट होगा। फिर आप भी राम कृष्ण महावीर बनेंगे। वो भी बने हैं, कोई ऊपर से आए हैं ऐसा नहीं है। ओके। तो मुझे परम तत्व परमात्मा बनना है, तो उसके लिए प्रोसेस शुरू करना, और प्रोसेस है सबसे इंपॉर्टेंट क्षमा क्षमा क्षमा। ओके। तो यहाँ पर आज का सत्संग हम स्टॉप करते हैं। किसी को कोई पूछना हो या ऐड करना हो या वॉट एवर, प्लीज कम फॉरवर्ड। निमेश भाई, जैसे हम नमकार मंत्र कभी पढ़ते हैं आंख बंद करके या कोई भी पाठ करें, तो माइंड में किसकी फिगर होनी चाहिए? जैसे नमो अरिहंतानम मीन्स अरिहंतों को नमस्कार, नमो सिद्धानम मीन्स सिद्धों को नमस्कार। आप अगर महावीर भगवान को मानते हैं तो फिर हाँ जी। महावीर भगवान की छवि रखिए। अभी तो महावीर है सिद्ध, अरिहंत नहीं है, वो सिद्ध है, राइट। अभी ठीक। अरिहंत, तो जो, अगर मैं कहूं अरिहंत अगर आपको सोचना है, तो आप परम कृपाणु देव को अरिहंत समझिए। नमो नहीं, अरिहंत। मेरा मतलब ये है, जब हम नमकार मंत्र पढ़ते हैं तो क्या डिफरेंट डिफरेंट सोचे? पहले अरिहंत का सोचे, फिर पापा जी का, फिर गुरुओं का, संत, ऐसे वैसा फिगर तो एक ही होनी चाहिए ना सर? माइंड में तो एक ही फिगर होनी चाहिए सामने। तो देखो या तो ओम की हो, या भगवान की हो, या पापा जी की हो, परम कृपालु देव जी की हो, किसकी हो? देखो, जब भी अरिहंत, सिद्ध, फिर आचार्य, तो आचार्य, आचार्य साधु वगैरह, उपाध्याय, साधु जी। सब एक ही व्यक्ति तो नहीं है, अलग अलग व्यक्ति है। हाँ अलग है, साधु अलग है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नवकार मंत्र में सबको नमस्कार किया जा रहा है। जी। को भी नमस्कार कर रहे हैं, सिद्ध को भी नमस्कार कर रहे हैं, फिर आपके आचार्य को भी नमस्कार कर रहे हैं, फिर साधु साहुणम जो भी है, मतलब हर एक को नमस्कार हो रहा है। तो यहाँ माइंड में क्या होना चाहिए सर? सामने फोटो किसकी होनी चाहिए दिमाग के अंदर? मेरा, हाँ, ओके, बेस्ट विल बी कीप 1 पर्सन और मे बी 2। अगर आप 10 को सामने रख के करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे एक मंदिर में जाते हैं, बहुत सारी मूर्तियां होती, हम सबको जी। नमन करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन
एक को ज्यादा, एक को फॉलो, चाहे वो आप परम कृपाणु देव को करो या पापा जी को करो या महावीर को करो या राम को करो या कृष्ण को करो, आप एक को फोकस रखोगे तो इट इज बेस्ट। तो सर ओम को ना रखें, ओम ओम शब्द जो होता है ओम, उसमें सब समा जाते हैं। से ज्यादा आप परम तत्व परमात्मा को रखो। अच्छा, किसी भी भगवान की अपने सामने रखें अपने, माइंड में। हाँ, जो जो परमात्मा स्वरूप है, जो महाज्ञानी है, उनको लक्ष्य में रख के उनको वंदन करो, उनको प्रार्थना करो, दैट इज बेस्ट। बिकॉज एक ओम इज एन एब्स्ट्रैक्ट, राइट, एक व्यक्ति नहीं है। हम्म, और परम कृपाणु देव कहते हैं कि एक व्यक्ति को सामने रखकर आप उसकी पूजा करो, उससे ज्यादा फल मिलेगा। एंड में व्यक्ति भी चला जाना चाहिए, एंड में सिर्फ अपना ही शुद्ध आत्मा में आप लीन हो जाओ, दैट इज द एंड, अच्छा, दैट इज टुवर्ड्स द एंड। बट राइट। आर्ट में यू हैव टू कीप समबडी इन योर ध्यान में। और बेस्ट वो रहेगा कि जो व्यक्ति जीवित हो, जैसे पापा जी थे, भी जी, पापा जी नहीं है बट फिर भी पापा जी को हम लक्ष्य में रख के पूजा पाठ उनका नमन करते हैं। या जैसे हम शुरू सत्संग में क्या करते हैं, परम कृपाणु देव, पापा जी और सब ज्ञानी, बट मेन परम कृपाणु देव और पापा जी को लक्ष्य में रख के प्रार्थना करके हम शुरू करते ठीक ठीक। हैं। ओके ओके, सो आज हम यहाँ पर एंड करते हैं। ज्योतिष भाई, आप जय स्वरूप करना चाहेंगे? हाँ जी। जय सदगुरुदेव। जय सद्गुरु। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्યું ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन, श्री सदगुरु भगवन, परम पुरुष प्रभु सदगुरु, परम ज्ञान सुखधाम, जेणे आप्યું ભાન નીત, તેને સદા પ્રણામ, તેને સદા પ્રણામ। देह छटा जेनी दशा, वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा, हो वंदन अगणी, हो वंदन अगणी। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्क्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वह सफल हो, सफल हो, सफल। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक्यनाथ की जय हो। जय हो। परम कृपाणु देव की जय जय हो। हो। जय हो। सदगुरु देव की जय जय हो, हो। जय हो, जय जय हो। हो। आज के आनंद की जय हो, जय 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 हो। 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 जय जय हो। हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ भक्ति की विजय हो, विजय विजय हो। हो। विजय हो। जय जय हो। हो। विजय। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ज्योतिष भाई ने ये ट्रांसलेशन किया है तो ऑब्वियसली उनको खूब खूब नमस्कार, वंदन, बहुत ही अच्छा उन्होंने हमारे। ज्योतिष भाई, बहुत बहुत वंदन। आपने हमारे लिए गुजराती से इसमें बहुत आसान कर दिया ये क्षमापना पढ़ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यस। बहुत बहुत शुक्रिया सर। निमेश भाई, स्वीटी जी का क्या हाल है?
मैं दिल्ली गया लेकिन मिल नहीं पाया बिकॉज उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने, घर वाले लोगों ने मना किया था आने के लिए। सतीश भाई अभी उनका ज्यादा ठीक नहीं है, मतलब हम्म। अच्छा। इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रही है। ओहो। एंड दवाइयों का काफी उनको मेडिसिन का रिएक्शन हो रहा है, इसलिए बिल्कुल उनको ना मिलने नहीं दे रहे हैं घर वाले किसी से भी। ओह आइस नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा अच्छा, वेरी कि सैड। वो बहुत जल्दी उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है कि इनको इन्फेक्शन कैच ना हो जाए, इसलिए पवन जी ओहो, बिल्कुल मना कर रहे हैं कि बिल्कुल नहीं आना किसी को भी। करेक्ट। वेरी सैड, वेरी सैड। ओके। बट दैट्स ओके, वी आर प्रेइंग फॉर हर। वी कैन ओनली प्रे फॉर हर पीस। हाँ बिल्कुल। हाँ, वी ऑल आर ईश्वर हम लोग प्रेइंग कि भाई इतना हमारे बीच में उन्होंने इतना अच्छा रहा, इतना ज्ञान, मतलब बहुत बहुत वो थी। बहुत। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ जी, बिल्कुल ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो बेचारी ठीक हो जाए दैट वी किसी। ऑल आर डूइंग, सब हाँ कर जी। रहे हैं। बाकी देखो ऐसा मतलब है, ये हर समय अच्छा हो जाए वो भाव जरूरी नहीं। उनके लिए, उनके आत्मा के लिए जो अच्छा हो, मे बी अगर शरीर अभी वो लेवल पे चला गया है, हम्म। तो समटाइम्स इट इज बेटर कि वो, उनको एक नया देह मिले, नया नया शुरुआत मिले, कि जहाँ से जो उन्होंने आत्मा का यहाँ तक जर्नी की है वहां से और आगे। बढ़े। बढ़ेंगी, बढ़ेंगी। ठीक है। इम्पोर्टेंट ठीक है। उनके लिए ये है कि उनको सत्संग का कुछ कुछ शब्द मिल सके, कुछ वचन मिल सके। आई डोंट नो वो कितना समझ पाएंगी, कितना ग्रहण कर पाएंगी, क्योंकि उनको ब्रेन में वो हुआ है। तो आई डोंट नो। और मैं कोशिश करूंगा उनसे इनडायरेक्टली या किसी तरह से कनेक्ट होने का, बिकॉज एंड का जो समय है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है। सो आई एम नॉट सेइंग इट्स द एंड, ओके, बट इफ जिस तरह से जो उनकी कंडीशन है, तो उनको अभी हम्म। इस समय में आत्मा का जो बोध है वो ज्यादा से ज्यादा मिले, वो उनके लिए अच्छा। वैसे तो निमेश भाई जब हम उनसे मंथ बैक मिले थे, तो हमने वो हरे परम कृपालु देव जन्म जल वो उनके सामने हमने पढ़ा था। और क्षमापना भी हमने बोली थी उनके सामने, मतलब जितना भी वो अपने आत्मा में रजिस्टर कर पाएंगे, हमें लगा कुछ तो रजिस्टर सबकॉन्शियस माइंड में चीजें होती हैं ना। करेक्ट। तो हमने वही सत्संग टाइप में उनके साथ बैठ के करा था जब हम लास्ट मिले थे उनसे। ओके, वेरी तो गुड। एंड शी वाज रिलैक्स, फीलिंग रिलैक्स, मतलब शी वाज कंटेंटेड लग रही थी, मतलब जैसे। पर अब तो घर वालों ने, हमें तो लगता है जाएं और उनके सामने करें, बट वो बिल्कुल मना कर रहे हैं अभी फिलहाल आने के लिए। एक्चुअली मेरा भी भाव था उनको मिलने का, नॉट व्यवहार से नहीं, बट एज अ सत्संगी, आत्मा रिलेटेड। हमारा भी वही भाव रहता है कि भाई, क्योंकि जहाँ, जैसे भी आपने कहा ना, जहाँ से उन्होंने जर्नी शिट खत्म, मतलब उनकी हो रही है या है, वो आगे उनको मिले, तो हमें लगता है कि वो उनको अ, मतलब अब पता नहीं, आपको ज्यादा पता होगा सच भाई, आपका बहुत ज्ञान है कि भाई जैसे सबकॉन्शियस माइंड में तो शायद उनको कुछ रजिस्टर होती होंगी ना ये चीजें, क्योंकि शी ऑलरेडी नोज एवरीथिंग। यस यस यस, एब्सोल्युटली। पर हाँ, निमेश भाई, जितना उनको कष्ट हो रहा है इसका मतलब उनकी कर्मों की निर्जरा हो रही है ना, फिर जो कर्म वेदनीय है वो। वेदनीय कर्म है ना ये उनका शायद। ऑब्वियसली वेदनीय कर्म है। हाँ वेद, हाँ। हाँ, तो वो मतलब हर एक को भुगतना पड़ता है, वो भुगत रही नहीं। जय श्री लेट्स जय श्री सद्गुरु वंदन निमेश भाई, थैंक यू वेरी मच। आत्मा के लिए प्रे करना है, नॉट फॉर वेद, वेदनीय क्या शब्द का क्या मतलब हुआ? वेदनीय का मतलब जो भी बीमारी आपको पीड़ा सहन करनी पड़ती है, वो वेदनीय कर्म के कारण होती है। तो उनकी मतलब वेद, निर्जरा हो रही है ना सर। नहीं, उनकी वेदनीय निर्जरा। कर्म कैसे होते हैं, क्या होते हैं वेदनीय अभी कर्म? मे बी नेक्स्ट टाइम, ओके, ओके, टॉक अबाउट। ओके, थैंक समय यू। हो ओके निमेश भाई, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू निमेश भाई, थैंक यू। थैंक गया। यू, थैंक यू थैंक निमेश यू भाई। वेरी मच। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। जय श्री जय सद्गुरु देव।